हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू सुजुकी एक्सेस 125। इस स्कूटर का अपन ने कुछ दिन पहले ही रिव्यू किया था, बट इंडियन मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि कुछ ही महीने में इस गाड़ी का अपडेट आ गया है। अब यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी सुजुकी फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू एक्सेस 125 का प्राइस बता देता हूँ। सो वैसे तो एक्सेस स्टार्ट होती है फ्रॉम 84,800 रुपीज, बट टुडे वी हैव द न्यू टॉप मॉडल। ये नए टॉप मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 1,02,000 रुपीज। सो 1,02,000 रुपए, दैट इज द प्राइस ऑफ दिस न्यू टॉप मॉडल। अब यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक नया कलर है, लाइट ब्लू कलर है, तो वो अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो अपन ने पहले देखा था अपडेटेड डिज़ाइन, वो अभी भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर मैं इसको पुरानी एक्सेस से कंपेयर करूँ, द डिज़ाइन इज़ प्रिटी गुड, शार्प है, लाइन्स एंड ऑल। और फ्रंट में रेक्टेंगुलर हेडलाइट है। सो ऑल ऑफ दैट लुक्स वेरी गुड। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। उसके बाद क्रोम मिरर्स हैं, और जैसा ही मैंने आपको बताया, दिस इज़ द न्यू टॉप मॉडल। सो यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे। सो फ्रंट में फुल एलईडी हेडलाइट है। अब रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो इससे थ्रो वगैरह डिसेंट रहेगा। बाकी यहाँ पे DRLs हैं, सुजुकी का एम्बलम, देन वी हैव हैलोजन टर्न सिग्नल्स। फ्रंट में मेटल बम्पर है, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट। तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होंगे। बाकी अलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के फुटबोर्ड एरिया की तरफ। सो फुटबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, ये परफोरेशन मिलेगा ताकि कोई चीज़ स्लिप ना हो। सो दिस इज ऑल्सो गुड। और फ्रंट में दो कंपार्टमेंट्स हैं, ओपन है। मेरे हिसाब से अगर क्लोज रहता तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे एक हुक है, देन वी हैव अ हुक हेयर ऑल्सो, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। एंड उसके बाद अब आप सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। सो जैसे अगर आपको अंडर सीट ओपन करना है तो आपसे वैसे करिए। अगर आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन करना है तो प्रेस करके आप यहाँ टर्न करिए। सो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कंट्रोल होंगी। बाकी यहाँ पे स्टोरेज एरिया एंड ऑल। एंड उसके बाद अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक्सेस का बैज है। पीछे की तरफ एलईडी टेल लाइट है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, और ये भी बढ़िया लगता है। बाकी इस गाड़ी की जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है ना, दिस आई फील कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज ये तो ओपन हो जाता है, ये बढ़िया तरीके से वहाँ से आप ओपन कर लेंगे। बट इसको आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा, विच डिफाइज द होल पर्पस कि अगर आपको इसको ओपन करना ही पड़ रहा है तो फिर क्या मतलब हुआ। तो इसको भी ना डायरेक्टली ओपन होना चाहिए था। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। बाकी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग है, और ये पैनल वगैरह काफ़ी अच्छा है। पीछे की तरफ भी अलॉयज़ एंड ऑल। एंड इस तरफ आएँ तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, अब आपको यहाँ पे काफ़ी अपडेटेड इंजन मिलेगा। इसकी लो एंड पावर, टॉर्क, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है। सो ये 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 8.4 PS एंड 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। ये सब भी यार एकदम प्रीमियम फील होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट मिलेगा जो कि इल्यूमिनेट भी होता है। सो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली, स्पेस एंड ऑल। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सबसे बड़े अपडेट की तरफ, एंड दैट इज़ द TFT डिस्प्ले। पहले आपको डिजिटल मिलता था, बट अब आपको यहाँ पे ऑन द टॉप एंड वेरिएंट ये TFT डिस्प्ले मिलेगा। काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब क्लैरिटी, क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे स्पीड, देन वी हैव द क्लॉक, और यहाँ से आप ट्रिप मीटर, उसके बाद रियल टाइम माइलेज, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, बैटरी वोल्टेज, ऑयल, मतलब कितने टाइम में चेंज करवाना है। सो वो सारी चीज़ें हैं, और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। सो आप अपना फ़ोन वगैरह भी पेयर कर पाएंगे। सो ये काफ़ी कमाल का अपडेट है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अब ये स्कूटर ज़्यादा मॉडर्न फील होता है। बाकी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए देन वी हैव हैज़र्ड लाइट, यहाँ पे पास स्विच, हॉर्न इज काइंड ऑफ ओके। यहाँ पे अगर आपको ब्रेक एंगेज करना है तो। उसके बाद अगर सीट के बारे में बात की जाए, सो सीट इज़ प्रिटी गुड। यहाँ पे राइडर, पिलियन दोनों एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। सो कंफर्ट इज़ नॉट एन इशू, और कुशनिंग वगैरह भी बढ़िया है। बाकी इसके अंदर
आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। मतलब अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो अच्छा है, बट डिसेंट है कंपेयर टू ईवी स्कूटर्स एंड अदर स्कूटर्स। उतना अच्छा एरिया नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सामान रख लेंगे, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। बाकी यहाँ पे एक OBD पोर्ट भी है, सो अगर आपको स्कूटर को स्कैन करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो स्पेस एंड ऑल इज़ गुड। बाकी अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलने वाले हैं और बढ़िया स्कूटर है यार। वैसे भी एक्सेस के साथ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सो इट्स अ गुड स्कूटर। बाकी अब एक काम करते हैं, इस स्कूटर को राइड करके देखते हैं। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द इंजन हेयर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग कंपेयर टू एनी अदर 125cc स्कूटर। एक्सिस का इंजन सबसे अच्छा है बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से पावर आती है, जो पावर डिलीवरी है और जिस स्मूथनेस से पावर आती है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। सो द इनिशियल पिकअप इज वेरी गुड। आफ्टर दैट द मिड रेंज इज वेरी टॉकी। सो जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करते हैं तुरंत आपको पावर मिलती है। द टॉप एंड इज काइंड ऑफ ओके, बट दैट इज द केस विद एवरी अदर स्कूटर, सो दैट इज नॉट एन इशू। एंड इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, इंजन यार इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड है, इवन वाइल क्रूजिंग एट 70-80 किलोमीटर्स पर आवर कोई अनवांटेड साउंड नहीं है यार। इंजन एकदम रिफाइंड रहता है, एकदम स्मूथ रहता है। सो दैट इज़ व्हाट आई लव हियर। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, जो पहले आपको इनिशियल में एक जडर फील होता था ना, अब वो भी नहीं है। सो एकदम बढ़िया तरीके से पावर आती है, कोई जडर नहीं है। सो द पावर डिलीवरी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। द इंजन इज़ वेरी गुड। एंड कंपेयर टू EV स्कूटर्स, अगर आपको इतनी अच्छी पावर कोई EV स्कूटर में चाहिए, फिर आपको अबव 1.5 लाख रुपीज़ देखना पड़ेगा, बिकॉज अराउंड 1.2 लाख आपको इतनी अच्छी पावर नहीं मिलेगी। एंड ऑल्सो अगर आपको 70-80 किलोमीटर्स पर आवर पे आराम से क्रूज़ करना है, तो वो भी आप 1 लाख से लेके 1.2 लाख की EV स्कूटर में नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई लव हियर कि इंजन यार इतना पावरफुल है, इतने बढ़िया तरीके से पावर देता है और स्कूटर को चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छी एक्साइटमेंट भी है। सो दैट इज़ वेरी गुड। अब अपन आते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप एकदम अपराइट बैठते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। फुटबोर्ड इज़ वेरी गुड। द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल्सो फॉर टॉल पीपल आपका पैर यहाँ पे नहीं टकराएगा। सो द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल्सो द पिलियन विल बी वेरी कंफर्टेबल। सो ये कमाल की बात है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स की तरफ। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, ड्रम एट द रियर एंड वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज गुड बिकॉज यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग मिलता है। सो जैसे ही आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं, आगे और पीछे दोनों का ब्रेक अप्लाई होता है और आपको एकदम स्टेबल ब्रेकिंग मिलती है। द ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को भी यूज़ करेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक की तरफ। फ्रंट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। इट्स अ डिस्क ब्रेक, सो ब्रेकिंग अच्छी है, स्टॉपिंग पावर इज गुड एंड द बाइट इज ऑल्सो वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। सो अगर आपके घर में लेडीज़ इस गाड़ी को चलाएंगी ना, तो उनको दिक्कत नहीं होने वाली है। लिनियर बाइट है, सो आराम से आप इसको कंट्रोल कर लेंगे। सो द ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड, नॉट एन इशू। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो ये आपने देखा द सस्पेंशन हेयर इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड। द फ्रंट इज स्टिल ओके बट द रियर वन इज़ क्वाइट स्टिफ। सो अगर आप विदाउट कोई पिलियन चलोगे ना, फिर आपको रियर वाला सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ फील होने वाला है। विद द पिलियन फिर वो ठीक हो जाता है, बट विदाउट द पिलियन इट्स क्वाइट स्टिफ। तो वहाँ से आपको उतना अच्छा कंफर्ट नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम द फ्रंट द कंफर्ट इज़ गुड। बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है। सो फ्रंट विल गिव यू गुड कंफर्ट, गुड स्टेबिलिटी। द रियर विल गिव यू डिसेंट कंफर्ट एंड वेरी गुड स्टेबिलिटी। सो दैट इज़ हाउ द सस्पेंशन सेटअप इज़। और वैसे ना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज जब आप नॉर्मली चलाते हैं आपको उतना कुछ फील नहीं होता है। गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है, एकदम कंट्रोल तरीके से चलती है। सो वो एक बढ़िया बात है और आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आने वाली है। सो दैट इज़ गुड। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो माइलेज के बारे में बात करने से पहले लेट्स टेक अ यू टर्न, बिकॉज सिटी वगैरह में टर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखो इतनी रोड है, अब कितने में टर्न हो रही है वो आप देख लीजिए। इतने से मतलब यार आधी रोड में टर्न हो गई। सो द टर्निंग रेडियस इज़ वेरी गुड एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आप स्कूटर को सिटी में ट्रैफिक में चलाएंगे आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होगी, आप आराम से यू टर्न वगैरह ले लेंगे। सो सिटी मनूवरेबिलिटी इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो अगर आप इसको अग्रेसिवली चलाओगे
फिर आपको 45 टू 50 किलोमीटर्स पर लीटर मिलेगा। अगर आप इसको एकदम आराम से चलाओगे फिर आपको 50 टू 55 किलोमीटर्स पर लीटर मिलेगा। सो द माइलेज इज़ वेरी गुड हेयर। और यहाँ पे आप देख लीजिए मैं एकदम अग्रेसिवली चलाते हुए आ रहा हूँ, बट स्टिल इट्स शोइंग मी 42.8 किलोमीटर्स पर लीटर। सो 42.8 मैं एकदम तेज़ आ रहा था 80 पे 85 पे चलाते हुए, बट स्टिल इतना अच्छा माइलेज है। सो अगर आप थोड़ा भी आराम से चलाएंगे तो आपको 45 टू 50 और ज़्यादा आराम से चलाएंगे फिर आपको 50 टू 55 किलोमीटर्स पर लीटर इस स्कूटर में मिलने वाला है। एंड ऑल्सो ये यार इतनी बढ़िया है, जैसे आप थ्रॉटल देते हैं ब्लू हो जाता है, जब आप आराम से चलते हैं ग्रीन हो जाता है। और इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। द ब्राइटनेस, फॉन्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। द फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड। कोई चीज़ हल्ला नहीं करती है, कुछ जडर वडर खटर पटर कुछ नहीं है। द स्कूटर इज़ वेरी गुड यार। आई जस्ट लव दिस स्कूटर। 125cc में मेरे को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपको 125cc में एक स्कूटर लेना है, एक्सेस इज़ दैट वन ऑप्शन जो आप बिना सोचे बिना समझे बस लेके आ जाओ। एकदम सॉर्टेड ऑप्शन है, बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ करिए। सो वो एक कमाल की बात है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको एक्सेस 125 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से ये एक कमाल की स्कूटर है, बिकॉज अगर मैं इसको स्टार्टिंग से देखूं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक यहाँ पे कोई भी मेजर दिक्कत नहीं आई है। द इंजन इज़ वेरी गुड, वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड, द पावर इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ वाई सो मैनी पीपल बाय इट, बिकॉज इतनी अच्छी रिलायबिलिटी है, पावर इतनी अच्छी है, पावर डिलीवरी इतनी अच्छी है, और अब आपको यहाँ पे इतने अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक 125cc सेगमेंट में एक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं, एक्सेस शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट, बिकॉज मेरे पास खुद एक एक्सेस है। मैं जुपिटर भी चला चुका हूँ, एक्सेस भी चला चुका हूँ, एक्टिवा भी चला चुका हूँ, बट जितने प्राइस में ये स्कूटर आपको जितने फीचर्स, जितनी रिलायबिलिटी और जितना अच्छा इंजन ऑफर करती है ना, और कोई गाड़ी नहीं करती यार। सो अगर आप एक्टिवा से कंपेयर करेंगे, एक्टिवा का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। जुपिटर में यस फीचर ज़्यादा बेटर हैं, बट वहाँ पे यार इतना अच्छा इंजन नहीं है। द इंजन इज़ द मेन थिंग हियर। एंड विद दिस टॉप एंड वेरिएंट अब आपको यहाँ पे प्रॉपर TFT डिस्प्ले मिलेगा, ज़्यादा बेटर कलर्स मिलेंगे, ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे। सो आपको ये अपडेटेड एक्सेस कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए, आप इसको लेंगे, एक्टिवा लेंगे, कोई और स्कूटर लेंगे, और क्यों लेंगे ये भी बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।